हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 55। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है, नुपुर है, वो दोनों आ गए होते जी घर पे अपने पापा को हॉस्पिटल में छोड़ के चाचा जी के साथ में, और वो आ गए होते घर पे। और घर पे आते ही जल्दी उसकी मम्मी ऐसे डांटने लग जाती है ना, कहाँ रुक गई, कैसे रह गई तो ऐसे डांट डूट उनकी हो चुकी होती है। और जो नुपुर है वो दोनों ऊपर गए होते ना जल्दी से, मतलब नहा धो के नीचे आने के लिए। तो जो नव्या है वो जल्दी से पहले नहा लेती है, और जो नुपुर है वो भी जल्दी से नहा धो के फिर बाहर आ जाती ना। तो वो कहती चले नीचे, तो कहती हाँ चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं तो ऐसे करके फिर वो दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे का नीचे आ रहे होते ना। तो उसकी मम्मी ने खाना वगैरह लगा दिया होता है। तो उसकी मम्मी कहती है आ जाओ, कितना टाइम और लगाओगे, एक तुम्हारे पापा है कि वो तो पता नहीं ऐसी मीटिंगें करते रहते हैं कि उनको आने की फुर्सत ही नहीं मिलती घर पे। तो कहते अरे मम्मी क्या है, आप तो जानते हो ना यार पापा को कैसे है उनका तो सब कुछ तो कहती हाँ तभी तो कह रही हूँ, हमें तो, मेरे को तो जब वहाँ थे ना तो अकेला छोड़ के चले जाते थे, मेरे को तो बड़ा ऐसे बुरा लगता था। कहती अच्छा चलो कोई ना, पर मैंने तो बोला था आपको कि मेरे को छोटा बहन भाई दे दे, पर आप लोगों ने तो किया नहीं कोशिश, तो मैं क्या कर सकती हूँ ना। तो कहती बड़ी बातें आ रही है ना तुम्हें, ऐसे करके हाथ करती है ना ऊपर उसकी तरफ। तो जो नव्या जो ऐसे डर जाती है ना कि कहीं सच में मार तो नहीं देगी। तो ऊपर कहती है अरे तुम क्यों इतना घबरा रही है, मारेगी थोड़ी मम्मी ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के अपने साथ वाली सीट पे बिठा देती ना उसको, चेयर पे। तो फिर बाद में उसकी मम्मी कहती है कि मुझे टेंशन मत दिया करो तुम लोग, पता है ना मेरी कितनी तबीयत ख़राब रहती है, तुम हो गया ऐसे अलग अलग मत रहो, तुम अलग साथ रहो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे कहीं लड़ाई ना कर लो तुम तो कहते अरे हमने कब लड़ाई की जो आप इतना शक कर रहे हैं हम पे लड़ाई के मामले में। तो कहते तुम दोनों लड़ते तो रहते हो और क्या। तो कहते कब लड़े मम्मी हो मैं। तो कहते अच्छा लड़ते नहीं हो, ऐसे तुक 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 करती रहती हो तुम दोनों हमेशा। तो कहते अरे वो तो प्यार है मम्मी, ऐसे करते रहते हम तो कहते अच्छा ऐसा प्यार हम तो नहीं करते तुम्हारे पापा, और ऐसे लड़ते हम तो नहीं लड़ते। तो कहते अच्छा नहीं लड़ते, कब नहीं लड़ते तुम लोग। तो कहती कहाँ कहाँ लड़ते हैं तुम। तो कहते अच्छा मैंने नहीं देखा जैसे आप दोनों गए, कितना चक 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 चक, हमसे तो ज़्यादा आपका चलता है तो ऐसे करके नुपुर बोलती है ना। तो उसकी मम्मी कहती चलो आ जाओ, बातें हो गई तुम्हारी बहुत ज़्यादा, आ जाओ लो लो जल्दी खाना लो। तो कहती कहाँ हूँ, अब तो बैठ गई सीट पे, अब क्या ऊपर उठ के क्या इस पे डाइनिंग टेबल पे आ जाऊँ। तो कहते अरे नहीं ये तू अपने साथ लेना, इसको डाल, इसको भी नव्या को भी। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर है ना वो मतलब उसको भी देती है और ख़ुद भी लेती है ना, और फिर बाद में जो उसकी मम्मी को भी डालती है ना। तो कहती है अच्छा ठीक है चलो बैठो तुम अब खाओ। तो ऐसे करके फिर वो दोनों मतलब खाना खा रहे होते हैं ना अच्छे से तीनों ही मतलब। तो फिर बाद में जैसे उनका खाना वगैरह होता है उधर से, तो फिर नुपुर को मतलब टेंशन हो रही होती है ना कि पापा को खाना खिलाया चाचू ने या नहीं खिलाया, मैं कॉल करके पूछती हूँ ना। तो फिर बाद में वो अपने चाचू को कॉल करती है ना कि चाचा जी हेलो, पापा ने खाना खाया। तो कहते हाँ खिला दिया मैंने उनको, और तू पहुँच गई, मम्मी ने कुछ कहा तो नहीं। तो कहती नहीं कुछ नहीं कहा इतना। तो कहते अच्छा पापा से बात करवा देना मेरी। तो कहते ठीक है करवाता हूँ। तो ऐसे करके फिर उसके चाचा जी फ़ोन मतलब उसके पापा को दे देते ना। तो उसके पापा कहते हाँ जी बेटा क्या हुआ, मम्मी के ताने सुनना शुरू हो गए या फिर अभी चालू होना बाकी है। तो कहते अरे पापा सुना के पक गई हूँ अब तो फुल, आप आ जाए यार, हमारी दोनों की मतलब एक तो डांट बट जाए, एक मेरे अकेले को पड़े तो थोड़ा अजीब लगता है ना, तो एक काम करें आप भी आ जाए तो डांट बट जाएगी हम दोनों की तो कहती हाँ बस एक रात का और वेट करो, आ गए बस अब तो हम ऐसे करके उसके पापा से अच्छे से बात करती है, तो वहीं वगैरह उनकी पूछती है। तो कहती है हाँ हो गया सब कुछ, तुम्हारे चाचा है, किस बात की टेंशन है बेटा। तो ऐसे करके फिर वो अपने पापा से फ़ोन पर बात कट कर देती है। उसकी मम्मी कहती है क्या हुआ, किसकी तबीयत ख़राब है। तो कहती नहीं किसी की नहीं। तो कहती फिर किससे बात कर रही थी। तो कहते अरे वो तो मेरी फ्रेंड है, ऐसे ही बात कर रही थी उससे और कुछ नहीं। तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे पापा से बात कर लेना एक बार। तो कहते जी जी मैं कर लूँगी, आप ठीक हो। तो कहती मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्या होना है। तो कहते अरे नहीं मतलब आपने दवाइयाँ ले ली आपकी। तो कहती हाँ मैंने ले ली, और ये नव्या की तबीयत ख़राब है, इसे भी दवाइयाँ देना हो। कहती नव्या की तबीयत क्या हुआ उसको। तो कहती अरे वो कल शाम को इसको चक्कर वगैरह आ रहे थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा वीक सा लग रहा था मेरे को इसका फेस। तो एक काम कर दवाई दे दे उसको। तो कहते हाँ मैं देती हूँ मम्मी। तो ऐसे करके फिर वो जो नुपुर है वो अपनी प्लेट वगैरह साइड में रुका के वहाँ से और ऊपर जा रही होती ना। तो कहती नव्या ऊपर कब गई। तो कहती कि वो बस चली गई खाना खाने के बाद, उसकी तबीयत ख़राब थी ना, तो मैंने बोल दिया तुम्हारा तो कॉल आ गया, तुम तो इधर आ गई, तो इस वजह से फिर मैंने नव्या को बोल दिया था कि तू चली जा ऊपर ना, इस वजह से हो गई है। तो कहती अच्छा चलो ठीक है मैं साफ़ सफाई करके फिर ही जाती हूँ ना। तो कहते अरे नहीं तो रहने दे, वो मैं कर लूँगी बाद में, तू जा ना ऊपर थोड़ी देर रेस्ट कर ले। तो कहते अच्छा ठीक है मम्मी, पर आप कर लोगे ना। तो कहती हाँ मैं कर लूँगी कोई ना, चाह तू तो ऐसा करके फिर उसकी मम्मी उसको भेज देती ना। तो नुपुर ऊपर जाती है और देखती है कि जो नव्या है वो बेड पर लेटी हुई है ना, थोड़ा सा ऐसे मतलब टेंशन में है, और ऐसे ही ऊपर की तरफ देख रही है ना, मतलब छत को देख रही है। तो जो ऊपर कहती टन टनांग क्या हुआ। तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहती फिर क्या हुआ, इतना सीरियस होके किसको देख रही हो, ऊपर क्या लगा है, कोई चिपकली उपकली है क्या। तो कहती क्या यार तुम भी नहीं है। तो कहती डरती तो मैं हूँ, तुम क्यों कह रही हो। तो कहती अरे तो मतलब
मैं बोल रही हूँ ना, वैसे यार तुम्हारे यहाँ पे चिपकली नहीं है, दीदी के वहाँ पे पता है क्या लगाया था हमने? तो कहती हाँ ना, एलोवेरा लगाया था, हो गया। तो कहती हाँ ना, तो यहीं पे लगा दें। तो कहती यहाँ पे है ही नहीं वैसे भी। तो कहती क्यों, कैसे नहीं है? यहाँ पे हर जगह होती है, तुम्हारे यहाँ पे नहीं है? तो कहती नहीं, हमारे वो बाहर पापा को बोल रखा है मैंने, वो पता नहीं क्या लगवा रखा है, इस वजह से नहीं आती। तो कहती अच्छा ये बढ़िया है, वरना तो तुम्हें डर लगता है ना? तो कहती हाँ तो लगता है, तो क्या लगेगा नहीं क्या? तो कहती अच्छा तुम ऊपर क्या देख रही थी? तो कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सोच में डूबी थी। तो कहती कौन सी सोच भाई, मेरे बारे में सोच रही थी क्या? तो कहती नहीं पापा के बारे में। तो कहती पापा के कौन से, तुम्हारे? तो कहती नहीं मतलब अपने पापा के बारे में। कहती अच्छा वो अपने नहीं है। तो कहती नहीं मतलब तुम्हारे पापा के लिए। तो कहती अच्छा बोलो ना क्या, क्यों, क्या क्या सोच रही थी? तो कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं सोच रही थी कि कब जल्दी ठीक हो जाए ना, बस कैसे मतलब मुसीबत उन पे आ गई ना। तो कहती मुसीबत क्या आ गई, मुझे कल जाना पड़ेगा। तो कहती कहाँ जाना पड़ेगा? तो कहती तेरे पापा को तो लेने जाना ही पड़ेगा, पर उसके अलावा और जाना है। तो कहती कहाँ जाना है? तो कहती ऑफिस जाना है। और कहाँ? तो कहती ऑफिस, तुम्हें क्यों? तो कहते तेरे पापा नहीं जा सकते ना, तो मुझे जाना पड़ेगा, 2-3 दिन मुझे संभालना पड़ेगा। तो कहती वो हो मैनेजर साहिबा? तो कहती कहाँ, मैनेजर नहीं हूँ मैं, उस ऑफिस की मालकिन हूँ मैं। तो कहती ओहो बढ़िया है फिर तो। ऐसे करके हंसने लग जाती ना। नव्या कहती अच्छा तो फिर तुम जाओगी, मतलब मैं अकेली, मैं पापा के साथ रह लूँगी, मैं कॉलेज वॉलेज नहीं जा रही। तो कहती कहाँ मैडम, पापा के साथ? पापा के साथ मम्मा रह लेगी, और मैंने डॉक्टर के लिए बोल दिया है, और एक नर्स भी लगवा देंगे। तो कहती हैं तुम ये सब कब कर लेती हो, मुझे तो पता नहीं चलने देती। तो कहती क्या तो तुम्हें सब चीज़ बता के करूँ? तो कहती तो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ यार, क्यों नहीं बताओगी, आधा अंग हूँ मैं तुम्हारा। तो कहती अच्छा ठीक है, बता रही हो ना, तो बाद में बता दिया और क्या। तो कहती नहीं साथ में बताया करो, जब तुम करती हो ना तब मुझे बताया करो। कहती अच्छा ठीक है बता दूँगी, बस गलती माफ़ करो ना। तो कहती अच्छा चलो ऊपर, क्या क्या फिर मैं कॉलेज नहीं जाने वाली पर कल अकेले। तो कहती अरे तो क्यों भाई, क्यों नहीं जाना तुम्हें? तो कहती क्या मैं अकेले पढ़ने होता तो मैं अपने वहीं पे नहीं पढ़ लेती। तो कहती कहाँ पे? तो कहती मैं अपने शहर में ही पढ़ लेती, यहाँ क्यों आती फिर मैं अकेले जाना होता तो? कहती अच्छा तो मेरे साथ जाना है? कहती हाँ तो कहती अच्छा ठीक है हम दोनों ऑफिस चल लेंगे। तो कहती ऑफिस मैं क्या करूँगी वहाँ पे, बोर हो जाऊँगी यार। तो कहती क्यों, तुम्हें थोड़ा बहुत काम सिखाएंगे, थोड़ा बहुत घुमाएंगे, तुम्हारी सेवा का मौका दो हमें भी। तो कहती अच्छा मेरी सेवा वहाँ पे क्यों? तो कहती तुम हमारे ऑफिस आओगी, मतलब हमारा ही हो गया ना अब तो। तो कहती हाँ ठीक है आगे। तो कहती हाँ तो हमारे ऑफिस आओगी तो थोड़ी बहुत तो सेवा बनती है यार तुम्हारी। तो कहती अच्छा तुम्हें सब जानते हैं वहाँ पे? कहती हाँ तो जानते हैं, मैं तो पहले जब यहाँ पे मतलब अमेरिका नहीं गई थी उससे पहले मैं जाती थी रोज़ ऑफिस। तो कहती रोज़ जाती तो पढ़ने कौन जाता था तुम्हारी साइड का? तो कहते अरे पढ़ने जाती थी, पर जब मेरे को छुट्टी होती थी या दिवाली की छुट्टियाँ लग गई, कभी क्या लग गया कभी क्या लग गया, तो उसमें जाती थी मैं, तो बस काम करती थी वहाँ पे। तो कहते अच्छा तभी मैं सोचूं तुम्हारी इतनी टाइपिंग स्पीड इतनी फास्ट कैसे है, सब चीज़ें इतनी फास्ट कैसे है ना। तो कहती हाँ तो मैंने कर रखा है यार, कोर्स वगैरह सब कुछ कर रखा है मैंने। कहती ओहो बढ़िया है फिर तो, मुझे भी सिखा देना ना। तो कहते हाँ सिखा दूँगी, चलो उधर खिसको थोड़ा सा। कहती क्यों भाई इतनी जगह पड़ी है, इधर आ जाओ। तो कहती नहीं ना पर तुम उधर खिसको। तो कहती क्यों, पर इतनी जगह पड़ी है इधर आ जाओ ना। तो कहती मेरे को उस साइड नहीं सोना, मेरे को इस साइड सोना है। तो कहते अच्छा ठीक है भाई लो। तो ऐसे करके फिर नव्या थोड़ा आगे खिसक जाती है और जो नुपुर है उसके पास आके लेट जाती है ना। तो कहती कि लो इधर आओ, थोड़ा सा इधर आओ। तो कहती क्यों? तो कहते अरे इधर तो आओ। तो ऐसे करके उसको पास मतलब खींच लेती ना अपने, और फिर बाद में उसके ऐसे सर को धीरे धीरे दबा रही होती ना। तो नव्या कहती नहीं मेरा सर नहीं दुख रहा। तो कहती अरे मैं पूछ नहीं रही, दबा रही हूँ बस। तो कहती हाँ तो मैं पूछने के लिए बोल रही हूँ कि मेरा नहीं दुख रहा। तो कहती हाँ तो मैं क्यों पूछूँ तुमसे? तो कहते अरे मेरे दुख ही नहीं रहा, दबा क्यों रही हो? तो कहती ऐसे ही दबा रही हूँ, मुझे पता है तुम्हारा सर दुख रहा है। कहती ना कहीं नहीं दुख रहा सर है, मैं क्या तुम क्यों कोई जान, तुम तांत्रिक मंत्र तो नहीं हो ना? तो कहती नहीं मैं नहीं हूँ। तो कहती फिर मेरा नहीं दुख रहा, तो मैं बोल रही हूँ ना जब। तो कहती अरे नहीं दुख रहा तो फिर इतना मतलब स्ट्रेस में क्यों लग रही हो ना तुम? तो कहती अरे मैं ऐसे ही बस सोच रही थी ना, बोला तो था पापा के बारे में। तो कहती अच्छा चलो ठीक है, पर ये लो तुम दवाई ले लो पहले। तो कहती दवाई ये क्यों लेनी भाई मुझे? तो कहती क्यों लेनी भाई मुझे, कल ब्लड मैंने दिया था ना तुम्हें। तो कहती तो ये किसकी गोली है? तो कहती आयरन की है, और किसकी है? तो कहती आयरन की, पर क्यों? तो कहती अरे तुम्हें पता नहीं आयरन ब्लड सब कनेक्शन होता है इनमें। तो कहती मुझे नहीं पता इतना, पर मेरे को दवाई नहीं लेनी। तो कहती ओहो नाटक शुरू हो गए, चलो जल्दी से दवाई लो। मैं नाटक नहीं सुनना चाहती, पहले पापा की बहुत सुन चुकी हूँ, मैं तो कल पक गई थी उनको दवाइयाँ दे दुआ के। तो कहती क्यों पापा नहीं लेते? तो कहती तुम्हें पता नहीं है? तो कहती नहीं मेरे को नहीं पता। कहती अच्छा तुम दवाई को टाइम पे थी नहीं, मतलब इतना ड्रामा करती ना वो, थोड़ी देर तो फिर बाद में लेते हैं। तो कहती अच्छा तो मैं भी उन पर गई हूँ जाओ। तो कहती अच्छा उन पर गई हो, मिले हुए इतने दिन हुए और उन पर चली गई। तो कहती हाँ तो गई अब क्या करना है? तो कहती दवाई लेनी है चुपचाप, क्या नहीं करना, मैं पापा को नहीं छोड़ती, तुम्हें कैसे छोड़ दूँगी, लो जल्दी दवाई। तो ऐसे करके उसको दवाई दे रही होती ना। वैसे तुम मम्मी के सामने तो नाटक नहीं कर रही थी, मम्मी को तो मम्मी ने जैसे ही दी तुमने ले ली हैं, मेरे सामने नाटक चालू हो रहे हैं बड़ी। तो कहती अरे नाटक उनके सामने किया जाता है ना जो मतलब सहन करे और उसको मना के दे, इस वजह से। वो कहते अच्छा तो मम्मी नहीं मनाती? तो कहते अरे उनके साथ अभी मतलब कैसे यार फ्रेंक कैसे हो जाऊँ ना, इतनी बाद में होंगी ना थोड़ी। तो कहती अच्छा मतलब अभी मम्मी को परेशान करना बाकी है। तो कहती हाँ बिल्कुल। ऐसे करके फिर जो नुपुर होगा लो जल्दी जल्दी दवाई ले लो, चलो 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 होशियार बच्चे बनो जल्दी लो। तो ऐसे करके उसको दवाई दे देती ना, और कहती आ जाओ इधर आ जाओ। तो ऐसे करके उसको अपने पास बैठा लेती है और कहती क्या यार
मुझे सोना है, तुम बिठा क्यों रही हो? तो कहती अरे तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते तुम? तो कहती क्यों भाई, मैं क्यों बैठूँ तुम्हारे साथ में? तो कहती मैं काम कर रही हूँ तो थोड़ी देर पास में बैठ जाओ। तो कहती नहीं मैं सो रही हूँ, तुम करते रहो तुम्हारा काम। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है ना वो लेट जाती है और मुँह थोड़ा दूसरी तरफ करके सो जाती है ना। तो नुपुर है वो अपने लैपटॉप में लगी होती है, कुछ काम कर रही होती है ना, क्योंकि उसको कल मतलब वहाँ पे जाना होता है ना उसके ऑफिस में, पापा के ऑफिस में। तो इसलिए वो थोड़ा लैपटॉप में काम वगैरह कर रही होती है। तो थोड़ी देर में जैसे ही उनका काम मतलब उसका फिनिश होता है तो काफ़ी नाइट भी हो चुकी होती ना, और नव्या को नींद आ गई होती ना। तो फिर नुपुर देखती कि सो गई क्या ये, तो फिर उसके ऊपर चादर ऐसे डाल के और मतलब थोड़ा एसी को कम करके फिर आ जाती ना, लाइट वगैरह ऑफ करके उड़ा के, और उसको ऐसे पीछे से आगे हक करके सो जाती ना वो भी। तो ऐसे कहती यार कितना मतलब इसने मेरे लिए, मेरे पापा के लिए कितना मतलब करती है ना ये। तो ऐसे करके काफ़ी देर तक ऐसे सोचती रहती है। फिर उसके ऐसे फोरहेड पे किस करके वो भी ऐसे सो जाती है ना, तो उसको भी थोड़ी देर में नींद आ जाती है। तो जब मॉर्निंग होती है तो उसके चाचा फ़ोन कर रहे होते हैं उसको, पर वो उठा नहीं रही होती है। तो जो नुपुर है वो मतलब उठा नहीं रही होती ना फ़ोन। तो नव्या है उसको मतलब आँख खुल जाती है, कहती क्या हुआ, कौन है यार सुबह सुबह परेशान कर रहा है? तो ऐसे करके फ़ोन की तरफ देखती है ना, तो कहती रहती है इसका फ़ोन है। फिर देखती है नाम की किसका आ रहा है, तो चाचा जी का। तो उठा लेती है, कहती हाँ हाँ चाचा जी। तो कहती नव्या बेटा उठ गए? तो कहती जी जी क्या हुआ? तो कहती अरे नुपुर को बोलो ना कि गाड़ी लेके आ जाए। तो कहती कि नुपुर तो गाड़ी तो मैं लेके आऊँगी ना। तो कहती हाँ तो तुम लोग आओ ना यहाँ पे, पापा को लेके भी तो जाना है। तो कहती अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है वो जल्दी से उठती है और फिर बाद में वो रेडी होने चली जाती ना, और नुपुर को उठा के गई होती, पर नुपुर उठी नहीं होती क्योंकि वो लेट भी सोई होती ना रात को भी। तो जो नव्या है वो जल्दी से नहा के बाहर आ जाती ना, तो नुपुर अभी तक भी नहीं उठी होती। तो कहती अरे यार उठो ना, पापा को लेके आना है, जल्दी उठो। तो कहती क्या? तो कहती पापा को लेके आना है, चाचा ने फ़ोन कर दिया। तो कहती अच्छा हाँ तो चल लेंगे ना। तो कहती चल लेंगे नहीं, अभी पापा ने जस्ट फ़ोन किया है मेरे को, पागल हो गए कितनी देर से बोल रहे हैं कि मैं नहाने गई थी तब भी उठा के गई थी यार, तुम हो कि उठती नहीं हो, उठो जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो, नाटक मत करो जल्दी उठो। तो ऐसे करके उसको उठा रही होती ना। तो नुपुर कहती हाँ ना उठ रही हूँ यार, तुम जाओ नीचे, मैं आ रही हूँ। तो कहती मैं नीचे क्यों जाऊँ? तो कहती अरे तुम ठीक है तुम यहीं रुको मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके उठती है ना। तो नव्या कहती अच्छा ठीक है मैं नीचे जा रही हूँ, मम्मी की हेल्प करवा देती हूँ और तुम जल्दी से तैयार हो गया जाना, मैं मम्मी को बोलूँगी कॉलेज जा रहे हैं ठीक है। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो नव्या नीचे आ जाती है और जल्दी से अपनी जो उसकी मम्मी होती है उसकी हेल्प करवा रही होती है ना किचन में, और कहती मम्मी आप ये तैयार कर लो और आप ब्रेकफास्ट कर लेना ठीक है, हम नहीं करेंगे आज। तो कहती क्यों भाई तुम्हें नहीं करना, जूते चप्पल खाने हैं साथ में? तो कहती अरे मम्मी आप ऐसे मतलब नहीं, हमें भूख नहीं है ना। तो कहती क्यों भूख नहीं है भाई, वो तो उसने तेरे को भी, मेरे को ऐसा लग रहा है तू उसके साथ रह रही ना, उसकी छाया तुम पे पड़ गई है। वो कहती क्यों? तो कहती वो भी नहीं करती ब्रेकफास्ट, अब तुम दोनों के थप्पड़े पड़ेगी एकदम से। वो कहती थप्पड़े क्यों? तो कहती ब्रेकफास्ट नहीं करके जाओगे तो फिर वही पड़ेगी ना, प्रसाद तो नहीं दूंगी तुम्हें। तो कहती अच्छा प्रसाद दे दो, इससे अच्छा हम खा के चले जाएंगे। तो कहती प्रसाद देना होता तो तुम्हें खाना नहीं खिला देती मैं। तो कहती अच्छा तो मतलब हम जा रहे हैं फिर तो। तो कहती कहाँ जा रहे हो, बैठो चुपचाप वहाँ पे मैं लेके आ रही हूँ। तो ऐसे करके नव्या को भेज देती ना थोड़ा सा डांट डूट के। तो नव्या जाके बैठ जाती है, कहती हाय रे मम्मी जी के तेवर। तो ऐसे करके वहाँ जाके बैठ जाती है और फिर बाद में जो नुपुर है वो भी जल्दी से आ जाती है ना नीचे। वो कहती मम्मी ठीक है हम जा रहे हैं बाय। तो कहती कहाँ जा रहे हो, चुपचाप बैठो वहाँ पे, अभी एक तो लाइन में लगी हुई है, दूसरी भी लगो जल्दी से। वो कहती कहाँ कहाँ बैठूँ मैं? तो कहते अरे ब्रेकफास्ट नहीं करना होता सुबह सुबह, कोई रूल है कि नहीं, तुम्हें यह पता भी होता है या नहीं कि कुछ खाना वगैरह भी अपने दैनिक जीवन में मतलब होता है इंक्लूड? तो कहती क्या? तो कहती खाना जानते हो, ये जो मुंह में ऐसे ऐसे खाते हैं। कहती हाँ तो कहती हाँ तो खाना नहीं है क्या? चुपचाप बैठती तो नहीं है, बकवास कर रही है, जाओ वहाँ बैठो। ऐसे करके उसको डरा के बिठा देती ना वहाँ पे। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो भी जल्दी से वहाँ पे बैठ जाती है और जो उसकी मम्मी है वो खाना लेके आ जाती है, ब्रेकफास्ट मतलब उनका। और फिर बाद में उनको दोनों को परोस के फिर वो भी खुद बैठ जाती है खाने के लिए। तो कहती कि आंटी नहीं आई आज? तो कहती आंटी आज आएगी पर थोड़ा लेट आएगी। तो कहती अच्छा चलो ठीक है कोई ना। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर है वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करती है और जो नव्या है वो भी कर लेती है। फिर बाद में दोनों वहाँ से निकलते हैं ना। तो कहती मम्मी हम जा रहे हैं और गाड़ी लेके जा रहे हैं ना। तो कहती एक सेकेंड, गाड़ी कौन सी लेके जा रहे हो तुम? तो कहती ये वाली। तो कहती अच्छा चलो ठीक है, मेरे को लगा तुम्हारे पापा वाली। तो कहती हैं पापा वाली गाड़ी यहाँ है ही नहीं, कहाँ से लेके जाएँ, पापा खुद लेके गए हों गाड़ी। तो वो कहती हाँ मैं भूल गई थी रे, चलो कोई ना। ऐसे करके फिर वो मतलब अपने दिमाग पे स्ट्रेस डाल रही होती ना, तो मतलब उनको थोड़ी आदत होती ना ऐसे ही भूलने वाली। तो फिर बाद में वो नूपुर कहती है अच्छा ठीक है मम्मी, अब है ना आप गेट बंद कर ले, एक काम करें और आपको आज थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना? तो कहती किसके पास? कहते अरे थेरेपिस्ट वो जो आपका है थेरेपी लेने जाना, वो नहीं जाना क्या? तो कहती अरे जाना तो है, तुम एक काम करो मुझे छोड़ते चलो। तो कहते अच्छा फिर गेट को? तो कहती बंद कर देते और क्या? तो कहती आंटी आएगी कैसे? वो कहती उनके पास चाबी है एक्स्ट्रा। वो कहती अच्छा ठीक है चलो आ जाओ। तो फिर तो ऐसे करके वो घर को बंद कर देते और फिर बाद में उसकी मम्मी को भी साथ लेके वहाँ जा रहे होते ना। तो वो जो नव्या है उसके बार बार फ़ोन बज रहा होता ना। तो नव्या कहती कि नुपुर कहती किसका फ़ोन आ रहा है? तो कहती पता नहीं। तो कहती चेक कर लो ना, तो पता नहीं क्या होता। तो फिर बाद में उसके वो पापा का फ़ोन होता है ना, नव्या के पापा का होता है। तो नव्या उठा दी, कहती हाँ जी पापा क्या हुआ? तो कहती क्या हुआ, क्या तुम्हें याद आती है या नहीं आती हमारी? 2 दिन हो गए तुमने कॉल किया मुझे? तो कहते हैं कॉल किया तो था। वो कहती कब किया बताना ज़रा, एक बार फ़ोन की लिस्ट चेक करो,
कॉल डिटेल चेक करो कि किया है क्या तुमने मुझे फ़ोन। तो कहती अरे सॉरी पापा, थोड़ा बिजी थी ना कॉलेज वगैरह में इसमें, तो इस वजह से नहीं कर पाई ना। तो कहती अच्छा चलो तुम कैसी है, तुम्हारी तबीयत पानी सब ठीक है। तो कहती हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो इतनी देर में मतलब वो बात कर रही होती ना, तब तक उसकी जो मम्मी है ना, मतलब जो नूपुर की मम्मी, उसका वो आ जाता है ना जहाँ उसको जाना होता है थेरेपी के पास में, थेरेपी लेने के लिए। तो फिर बाद में वो वहाँ पर सेंटर पर उतर जाती है, और जो नव्या है वो लगातार बात कर रहे होते हैं ना अपने पापा से। तो वो कहती कि पापा एक काम करो आप है ना मतलब कल आ जाना। तो कहती कहाँ आ जाऊँ मैं। तो कहती कि आप ना मतलब यहाँ पे आ जाना नूपुर के घर पे। तो कहती कि क्यों। तो कहती वो ना मतलब ऐसे हो गया है, तो ऐसे करके बोल रहे थे ना, थोड़ा मतलब पूरी बात नहीं बता रहे थे। तो उसके पापा कहते क्या हुआ क्या है, मुझे बता तो सही कम से कम पूरी बात। तो फिर नूपुर कहती क्या कर रही है, क्यों बता रही है, पापा डांटेंगे। तो कहते चुप 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 चुप, ऐसे करके उसको चुप करा देती नूपुर को। तो और फिर बाद में वो कहती कि वो ना आप ज़्यादा हल्ला वल्ला मत करना, और कोई भी आओ तो आना चाहिए तो उनको जो ज़्यादा मतलब ना करे। तो एक काम करना, आप आ जाना यहाँ पे। उसके पापा का मतलब पहले आप हल्ला मत करना, पहली बात ये कि क्योंकि इसकी मम्मी तक बात नहीं पहुँचनी चाहिए अभी तक। जब ये देखेगी इसकी मम्मी सामने से तो पापा इसके मैनेज कर लेंगे, पर अभी पहले पता नहीं चलनी चाहिए ना ये बात। तो कहती हुआ क्या है मुझे ये तो बता, क्यों टेंशन दे रही है फालतू का। इतना सस्पेंस तो किसी और की स्टोरी में, फिल्म की स्टोरी में नहीं होता जितना तू मुझे दे रही है। तो कहती अच्छा सुनो तो सही। तो कहते हाँ बोलो, अब बोलो जल्दी बोलो। तो कहते वो नूपुर के पापा का एक्सीडेंट हो गया था 2 दिन पहले, तो इस वजह से हम वहाँ पे बिजी थे, इसलिए कॉल नहीं कर पाई थी। और प्लीज़ आप आ जाना ना, मतलब कम से कम देख के चले जाना ना। तो कहते अरे तो मैं आऊँगा बिल्कुल, क्यों नहीं आऊँगा। और अब कैसी है उनकी तबीयत, कहाँ कहाँ लगी। तो ऐसे थोड़ा घबरा जाती ना वो भी। तो कहती अरे पापा ज़्यादा मतलब इतना ना होए, इतनी भी नहीं लगी, सब ठीक है, ज़्यादा नहीं लगी, बस थोड़ी बहुत ही लगी है, इसलिए आप आ जाना, आराम से आ जाना। और ज़्यादा मतलब घर में आतंक मचा देना ना, आपकी आदत मैं जानती हूँ, हर किसी को नहीं बताया तब तक पेट में बात नहीं पचती आपके। तो कहते अरे मैंने ऐसा कब किया। तो कहते कब किया नहीं, करते हो आप हमेशा ही करते हो। तो कहती अच्छा तो कहती तो क्या आप आ जाना, और किसी को भी साथ लेके आना हो तो आ जाना, मुझे नहीं पता इतना था ना। और भैया को लाना, मुझे याद आ रही है उनकी। कहती अच्छा किसी को भी बोल रही है, अब भैया की बोल रही है। तो कहती हाँ तो भैया की याद आ रही है ना, प्लीज़ ले आना है ना। तो ऐसे बोल के फिर वो कहती कि चलो ठीक है, फिर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं उसके पापा को घर पे लाने के लिए, तो ठीक है ना। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन कट कर देती ना। तो जो नूपुर के पापा होते ना, वो उधर मतलब वेट कर रहे होते ना कि अभी तक नहीं आई बच्चियाँ, अभी तक बच्चियाँ आई नहीं है। तो कहती उनको कॉल करो ना, आई नहीं है क्या वो। तो कहती बोला तो है, शायद आ रही हो, रास्ते में हो, बाद में करूँगा ना, अभी वो ड्राइविंग के टाइम पे फ़ोन उठाएगी तो अच्छा नहीं होगा ना। तो कहती अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब जो नव्या है वो कहती कि चलें। तो कहती हाँ चलते हैं, तुम ही बात कर रही हो कब से फ़ोन पे, मुझे ऐसे डर सा लग रहा है कि कहीं तुम एक्सीडेंट ना कर रहे हो। तो कहती क्यों भाई, मैं क्यों करूँगी। तो कहती कब से फ़ोन पे लगी हो, चालान कटवाओगी क्या हमारा। तो कहती नहीं यार नहीं कटवाती। तो कहती अच्छा चलो फिर जल्दी चलो, थोड़ा सा चाचा का फ़ोन आ रहा है। तो कहती अच्छा ठीक है, तो उठा लो, उनको बोल दो कि आ गए हैं। तो कहती हाँ बोल दूँगी बाद में, थोड़ा पास जाने के बाद में। कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं ना हॉस्पिटल। तो फिर जल्दी से जाके वो ऊपर चले जाते हैं, और जो उसके पापा है ना वहाँ चले जाते हैं, वो डॉक्टर से जो भी मतलब उनकी कैश पेमेंट वगैरह जो भी करवानी होती है वो करवा के फिर उसके पापा को लेके मतलब आ रहे होते हैं ना गाड़ी में बैठाने के लिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप मतलब कौन सी किसी को साथ में लेके चले जाए ना, वरना ये सही नहीं है, मतलब अकेले इनको भेजना वहाँ पे थोड़ा सा। तो कहती आपने छुट्टी आपने दी है और आप बोल रहे हो कि सही नहीं है, ये क्या मतलब हुआ। तो कहती हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप मतलब हमारे कोई कॉन्टैक्ट वगैरह ले जाओ, या फिर कोई भी मतलब रहा कोई तकलीफ़ तो हमें कॉल कर देना। तो कहती अच्छा, ये ऐसे बोलना ना डायरेक्ट, ये क्या बोल रहे हो, बातें बना रहे हो। तो कहती अच्छा ठीक है, आप ये मेरा कार्ड रख लें और जब भी ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जुनू पूरा उनका कार्ड लेती है और पापा को लेके वो गाड़ी के पास आ जाते, गाड़ी को सामने ले आते ना गेट के पास में, जहाँ पापा को मतलब वो उस पर लेके आए होते ना व्हील चेयर पर। तो फिर बाद में वहाँ से उतार के उसके चाचा मतलब सहारा देते, और नूपुर भी एक साइड में आ जाती है, और नव्या जल्दी से गाड़ी का गेट खोलती और उसको उसके पापा को गाड़ी में बिठा देते ना। उसके चाचा कहते हैं चलो फिर तुम एक काम करो, तुम नव्या तुम चला लोगी ना सही से। तो कहती अच्छा मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो लेके नहीं जा सकती। तो कहते अरे नहीं बेटा, मुझे पापा है ना पीछे, तो इस वजह से घबराहट हुई। तो कहते अच्छा ठीक है, आप एक काम करें, आप अपनी गाड़ी लेके आए और हम जा रहे हैं। तो कहती क्यों, मेरी गाड़ी कहाँ है भाई, तुम लोग लेके गए थे घर पे। तो कहती कि अच्छा भूल गई। तो कहती फिर मैं इसलिए पूछ रहा था कि ताकि मैं चलाऊँगी या तुम चला लोगी इसलिए। तो कहती अच्छा ठीक है आप चला लीजिए, तब तो आप ही चला ले, हम पीछे बैठ जाते। ऐसे करके फिर जो नूपुर तो उसके पापा के पास बैठी होती है ना, तो नव्या कहती मैं पीछे आऊँ। तो कहती हाँ आ जाओ। तो ऐसे बोलती ना, तो फिर वो कहती नहीं मैं आगे बैठ जाती हूँ, चाचा को मतलब पापा को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होना, यहाँ पे पीछे सही से लेट के सही हो जाएंगे। वो कहती अच्छा तो रुको मैं 1 मिनट सीट बेल्ट लगाती हूँ ना। तो ऐसे करके पापा को पीछे वाला सीट बेल्ट लगा देती है और ख़ुद भी लगा लेती है, और फिर बाद में वो मतलब चाचा को बोलती है ना कि चलो फिर। तो ऐसे करके फिर जो नव्या वो भी आगे बैठ जाती है, और जो चारों है वो वहाँ से निकल जाते हैं ना घर की तरफ। तो कहते तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो कहती वो तो थेरेपी वाले के पास छोड़ के आए हैं, पता नहीं वापस आ जाए। तो कहती
नहीं, इतनी जल्दी नहीं आती, चलो चलो जल्दी चलो, पहले घर पे चल लेते हैं वरना तो कहीं बीच में ना मिल जाए गेट पे। तो ऐसे करके वो जल्दी जल्दी मतलब जा रहे होते ना। तो जैसे ही उनका घर आता है फिर बाद में वो जो उसके पापा को बड़े आराम से ऐसे करके वो पहले फिर जो नव्या अंदर चली गई होती ना तो सारा मतलब सही कर दिया होता ना कि पापा के लिए जो कंफर्टेबल रहे वो चीज़ें साइड में कर दी होती है और मतलब लगा ली होती है और जो मतलब अनकम्फर्टेबल चीज़ें उनको साइड में हटा दी होती है और सही व्यवस्था कर के वो फिर कहती है आ जाइए लेके आ जाइए। तो ऐसे करके फिर वो व्हील चेयर तो अपने साथ ही लेके आए होते ना एक नया खरीद के, क्योंकि मतलब पापा को कहीं पे भी ज़रूरत हो सकती है ना, मतलब बैठने उठने में सब चीज़ में, वॉशरूम जाने में, इस वजह से। तो फिर वो जल्दी से वहाँ पे उनके पापा को अंदर ले जाते रूम में और सुला देते ना बेड पे, और जो उनकी दवाइयाँ वगैरह होती है वो उनके साइड में रख देते ना। तो इतनी देर में जो नुपुर है वो कहती कि अच्छा ठीक है आप मतलब चाचा अब आप काम कर लें, मैं भी मतलब पापा को सही से खाना वगैरह और खिला देती हूँ ना। तो कहती है अच्छा हाँ खिला देना, तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया इन्होंने आज तो कहती क्यों? तो कहती अरे तो जब तक लाना होता है तब तक तो तुम लोग भी आ गए थे ना इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके फिर जो उसके चाचा है वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर पे चले जाते हैं ना, मतलब थोड़ा पास में ही होता, ज़्यादा दूर भी नहीं होता उनका घर भी। तो ऐसे पैदल पैदल निकल जाते हैं और जो नव्या है वो कहती कि अच्छा पापा आप क्या खाएंगे मुझे बताएं मैं बना के लाती हूँ ना। तो नुपुर हंसने लग जाती है। तो नव्या कहती हंस क्यों रही हो? तो कहती अभी तुमने क्या पूछा? तो कहती खाना क्या खाना है पापा को वो पूछा ना। तो कहती अच्छा पापा बोलेंगे ख्वाहिश करना पापा एक बार। तो कहती क्यों हंस क्यों रही हो पहले ये बताओ। तो कहती नहीं ख्वाहिश करो ना तुम पापा प्लीज़। तो कहती अच्छा ठीक है ये सूप बना के ले आओ। तो फिर उसको कहती कि नव्या पापा सूप की बोल रहे हैं। तो हंसते जा रही होती ना साथ साथ में। तो कहती क्या है हंस क्यों रही हो? तो कहती बना के लाओ ना। तो कहती क्या? तो कहती पापा ने सूप का बोला है। कहती अच्छा ठीक है अभी बना के लाती हूँ। ऐसे करके जाने लगती है ना। वो कहती 1 मिनट मुझे मेरा किचन नहीं जलवाना पहली बात। तो कहती हैं? तो कहती तुम एक बार सोचो अपने आप में कि तुम्हें बनाना आता है। तो कहती कि नहीं वो तो नहीं आता। तो कहती फिर तुम जा क्यों रही हो? तो कहती कि भूल गई। तो कहती भूल गई तो पूछ क्यों रही थी पापा से? तो कहती दिमाग से निकल गया ना, क्यों मजाक बना रही हो? अब नहीं बना सकती तो नहीं बना सकती, रुको तुम मैं बना लूँगी, तुम जाओ अपना काम करो, मैं यूट्यूब में देख के बना लूँगी। तो कहती अच्छा यूट्यूब पे देख के बना लोगी? तो कहती हाँ देखना तुम। तो कहती अच्छा ठीक है बना लो फिर। तो ऐसे करके नुपुर उसको भेज देती ना। तो उसके पापा कहते बेटा ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। तो कहती मजाक क्या? वो बोली ऐसे रही थी पापा बोलो क्या क्या खाओगे, जैसे वो मतलब बड़ी शेफ़ हो ना, बड़ी होटल वाली, मतलब एकदम वो जो मास्टर शेफ़ हो ना वो वाली लग रही थी उस टाइम पे। ऐसे फरमाइशें कर रही थी कि क्या खाएंगे आप, वो फरमाइश करें मैं भी बना के लाती हूँ। उसके पापा कहते बेटा ऐसे मजाक नहीं बता, उसको ऐसे लग सकता है यार। तो कहती क्या आपके सामने तो कर रही हूँ, किसी और के सामने थोड़ी ना कर रही थी। तो कहती अच्छा चलो ठीक है तू जहाँ पर एक बार देख ले, उसे मुझे पता है उसे भी नहीं आता, पर तू जहाँ 1 मिनट अच्छे से कहीं वो किचन ख़राब मतलब वो उसको कहीं जल वल ना जाए ना, ध्यान रखना इस चीज़ का, उसको कहीं लग वग ना जाए इस वजह से जाओ जाओ जाओ। तो ऐसे करके फिर वो उसके पापा उसको भेज देते ना। तो कहती है अच्छा पापा आप ध्यान रखना कहीं मम्मी उम्मी ना आ जाए इधर, ठीक है ना। तो कहती आएंगी तो अब तो फेस करना ही पड़ेगा बेटा, पावर दो पावर, मेरे को एक काम करो वो जो कॉम्प्लेन वाला डिब्बा होता है ना वो पिलाओ। कहती क्यों? तो कहते अरे वो उसमें तो हाइट बढ़ती है ना पापा, उसमें क्या दिमाग थोड़ी बढ़ता है। तो कहते अरे वो बॉर्नवीटा कुछ भी तो होता होगा ना, वही दे दो मेरे को तो तुम। तो कहती क्यों? तो कहती मेरी थोड़ी तेरी मम्मी के सामना करने की मेरे में शक्ति आए। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो जो पूरा ना वो कहती है अच्छा आप आराम से बैठे, ज़्यादा नौटंकी ना करें, मैं जाती हूँ ना कहीं वो उसको कुछ होना चाहिए ना। तो कहते अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो ऐसे करके फिर जो मतलब वो गैस वैस चला लेती है, पर अब उसको समझ ही नहीं आ रहा होता ना कि करूँ क्या। तो गैस को कम करके सोच रही होती है ना कि क्या करूँ मैं। तो कहते अरे 1 मिनट फ़ोन लाना तो भूल गई। तो ऐसे करके फिर गैस को बंद करके भाग के जाती ना ऊपर। तो ऊपर उसको बीच में मिल जाती, कहती कहाँ चली? तो कहते अरे फ़ोन लाने। तो कहती क्यों? तो कहती बनाऊँगी कैसे? यूट्यूब में देखे ना। तो यूट्यूब देखने के लिए क्या चाहिए? फ़ोन। और फ़ोन मेरा कहाँ है? फ़ोन मेरा कहाँ है? तो कहती गाड़ी में। और कहाँ है? तो कहती तुम लेके नहीं आई? तो कहती नहीं। तो कहती अरे यार तुम ना एक तो कहती अच्छा ठीक है रहने दो ना, इधर आओ हम दोनों मिलके बनाते हैं। तो कहती क्या मिलके बनाते हैं? कहती अरे मैं सिखाती हूँ ना तुम्हें कैसे बनाते, आओ इधर आओ। तो ऐसे करके उसको मतलब हाथ पकड़ के वापस ले जा रही होती ना। तो कहती क्या यार मैं खुद बना लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की, मेरे पे हंसने वाले लोग, देखना मैं बना के दिखाऊंगी एक दिन, इतनी बड़ी मास्टर शेफ़ बनूंगी ना तुम लोग, फिर ऐसे तालियां बजाओगे मेरे लिए। जो टेस्ट का स्वाद लेने आएंगे ना वो बेचारे कहेंगे कि वाह वाह क्या लाजवाब बनाया है, ऐसे बोलेंगे देख लेना। जाओ मुझे मुझे मेरे को तुम्हारी बात सुननी ही नहीं है, चलो निकलो साइड है। ऐसे करके वो जाने लगते हैं ना। तो नुपुर उसको पकड़ लेती है, कहती पागल हो क्या, कहाँ चली, मिलके बनाते हैं प्यार से बनाएंगे अच्छा बनेगा। तो कहती नहीं मुझे नहीं बनाना तुम्हारे साथ में। तो कहती अरे रे एक बार सीखो तो सही अच्छे से। कहती मुझे सीखना है, मैं यूट्यूब से सीख लूँगी, तुम्हारी दया की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है तो थैंक यू और साइड हटो।
तो ऐसे करके उसको साइड करी होती ना, तो नूपुर कहती है अरे रे बाबा इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, इधर आओ। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के फिर ले आते ना, वो कहती है देखो ये हरी सब्जियाँ हैं, इन्हें ऐसे काटना है। तो कहती काटना मुझे आता है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो कहती हाँ तो मतलब मैं बोल रही हूँ ना, इसको ऐसे छीलो गाजर को, इन सबको ऐसे बारीक 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 बिल्कुल बारीक जैसा बारीक काट सको ना, जितना बारीक काट सको ना उतना काट दो। कहते अच्छा तो मिक्सी में पीस लेते हैं, अच्छा बारीक हो जाएगा। तो कहते अरे मतलब पेस्ट नहीं बनाना, कट करना है, कट। तो कहती हाँ तो कट्टी तो मैं बोल रही हूँ ना उसमें मिक्सी में पीस लेते हैं। तो कहती अच्छा मिक्सी में पीस लेंगे, बढ़िया है, तुम मैं एक काम करो रहने दो, मैं बना लूँगी खुद ही। नहीं कहते अच्छा अच्छा सॉरी मैं करवा रही हूँ ना, ठीक है तुम बताओ मैं सीखती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है ना वो उसको बोल रही होती कितनी बारीक काटनी, कैसे काटनी है, ऐसे करके वो उससे पूछ रही होती है। तो वो शिमला मिर्च वगैरह जो भी होती है उनके, वो ऐसे बारीक 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 काट कटा के ओट्स होते हैं ना वैसे वो बना रही होती है उसको। तो मतलब जो नूपुर है उसको ऐसी सारी चीज़ें बता रही होती है ना, कैसे बनाना है, कितना पानी डालना है, कितना सॉस किया डालना है, कितना मतलब विनेगर डालना है, ऐसे करके सारी चीज़ें उसे बता रही होती ना। तो जैसे ही वो बन जाता है तो फिर बाद में जो नव्या है वो कहती कि अच्छा यार खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पापा पसंद करेंगे ना। तो कहती अरे बिल्कुल करेंगे। तो कहती अच्छा तुम ये मत कहना कि तुमने बनाया। वो कहती हाँ तो मैंने बनाया, कहाँ है तुमने बनाया, मैं तो बस बताया है और क्या। तो कहती हाँ तो रेसिपी तुम्हारी है पर बनाई मैंने, ठीक है ना, कहीं खुद के ऊपर क्रेडिट ना ले लेना तुम। तो कहती अरे मेरी माँ खोटी भी नहीं बैठी मैं क्रेडिट लेने को, पापा को पता है ऑलरेडी कि मैं बना सकती हूँ। तो कहती अच्छा तो मेरे को साबित करना है ना, मैं भी बना सकती हूँ। तो कहती हाँ तो चलो जल्दी से सर्व करो इसमें और चलो। कहती मैं भी खा लूँगी थोड़ा सा। तो कहती पहले पापा को खिला दो फिर खा लेना, या फिर खा लो तुम, एक काम करो मैं ले जाती हूँ। कहती ना 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 मैं ले जाऊँगी पहले पापा को खिलाने। तो ऐसे करके फिर जो है ना वो मतलब दूसरे वाला जो बचा हो उसको साइड में रखती है और कहती इसको तुम ढांक के आ जाना, मैं जा रही हूँ। ऐसे करके प्लेट में लेके वो फिर वहाँ से मतलब जो कटोरा होता है उसको जो स्पून चम्मच वो लेके वहाँ निकल जाती है ना, मतलब किचन से बाहर, और जाके सीधा रूम में चली जाती है ना पापा वाले। तो वो जाके देखती है कि वहाँ पे जो उसके पापा है ना वो थोड़ा बैठने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो कहती पापा क्या कर रहे हो ये। तो कहती कि कुछ नहीं बेटा, वो ज़रा वो फ़ोन मेरे को दे देना। तो कहती आपका फ़ोन आप ले आए थे। वो कहती हाँ तो मेरे जेब में ही था ये तो। तो कहती अच्छा आपके पास था, मतलब हमारा फ़ोन इस गाड़ी में पड़ा है। तो कहती तुम ले लेके आए। तो कहती नहीं हम तो भूल गए। तो कहती अच्छा चलो ठीक है कोई ना, तुम मुझे दे देना। तो कहती आप क्यों कर रहे थे, फिर आवाज़ लगा देते हम दे देते। तो कहती कि अच्छा तुम अब आ गई हो तो दे दो। तो ऐसे करके उनको देती ना। तो कहती अच्छा आप फ़ोन को बाद में लेना, पहले देखो मैंने क्या बनाया आपके लिए, जैसा आपने बोला था वैसा बिल्कुल डिट्टो देखो। तो कहती ओहो सूप बना के ले आई तुम, सच्ची बना के तुम ही लाई हो। तो कहती अरे कसम से पापा आपकी कसम बस सच्ची मैं बना के लाई हूँ। वो कहती ओहो मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इतनी शानदार खुशबू इसकी, हाय हाय फ़ोन को छोड़ो फेंको साइड में, मेरे को तो ला तू इधर दे। तो ऐसे करके मतलब उसको कहते हैं ना कि ला 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 इधर ला बस। तो ऐसे करके उसको दे मतलब उससे उसके हाथ में से पापा ले लेते ना। तो कहती है अच्छा चलो टेस्ट भी करवा दो बना के लाई हो। तो कहते अरे बिल्कुल पापा क्यों नहीं। तो ऐसे करके फिर वो स्पून से थोड़ा ठंडा करके फिर पापा को खिलाती ना। तो कहती वाह 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 वाह, आज जो अगर मैं तुम्हारा जज होता ना तो मैं पूरे 100 में से 110 देता। कहती 100 में से 110 ये क्या होता है। तो कहते अरे मतलब कि 100 में से 100 देता और उससे ऊपर 10 और देता बोनस पॉइंट। तो कहते अच्छा फिर ठीक है, थैंक यू पापा थैंक यू। ऐसे करके हाथ को कर रही होती ना, तो दोनों की नौटंकियाँ चल रही होती है, इतनी देर में नुपुर आ जाती ना। तो कहती क्या चल रहा है भाई यहाँ पे। तो कहती तारीफ़ हो रही है, जरा सीखो पापा से तारीफ़ कैसे करते हैं। तो कहती अच्छा मैं क्यों सीखूँ। तो कहती हाँ तो मेरी तारीफ़ कौन करेगा, और कोई किराए पे बुला के लाऊंगा किसी को तारीफ़ करने के लिए। तो कहती अच्छा तो मैंने तो टेस्ट किया ही नहीं, मुझे कैसे पता है कैसे बना है। तो कहते अच्छा ठीक है आओ इधर तुम्हें करवाती हूँ। तो ऐसे करके फिर उसे मतलब स्पून से मतलब टेस्ट करवाती ना उसी स्पून से। कहती अरे वाह क्या लाजवाब है पापा। तो कहती कि क्या। तो कहती ये स्पून। तो कहती छी 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 छी, भगो यहाँ से, निकालो वापस निकालो जो खाया था। तो कहती क्या खाया था। वो कहती अभी जो खाया था उसकी तारीफ़ करनी थी, स्पून की नहीं करनी थी। वो कहती हाँ तो मुझे स्पून अच्छी लगी, वो अच्छा थोड़ी लगा, जो अच्छा लगता है उसी की तारीफ़ करते हैं। तो ऐसे करके बोल के भाग जाती ना बाहर। तो कहती यार पापा ये नहीं सुधरेगी कभी, देखना अभी मैं मारूंगी इसको, आप देख फिर कहना मत कि मेरी बेटी को मारना मत। वो कहती हाँ तो मार ले, तू भी तो मेरी बेटी है, बेटी बेटी को मारे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे करके उसके पापा हंसने लग जाते ना। तो कहते अच्छा पापा आप खाएं, मैं इसको पीट के आती हूँ ना। तो कहते अरे नहीं 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 तुम वहाँ मत जा, पहले यहाँ रुक, मेरे को खाने दे, फिर तू दवाइयाँ दे के फिर भाग जाना उसके पीछे। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो अपने मतलब पापा को खिलाती है, फिर बाद में वो जो उसका कटोरा होता है उसको साइड में रखती है और पापा को दवाई देके वो कहती है आप रेस्ट करें, थोड़ी देर में मम्मी आने वाली है तो आपकी एनर्जी आप गेन करें अच्छे से ना, बिल्कुल सांस भी मत लेना, ऐसे ऐसे रखना, किसी में भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, ठीक है। तो कहती हाँ ठीक है ऑल द बेस्ट। तो कहती मुझे नहीं आपको ज़रूरत है ऑल द बेस्ट की। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो है वो कटोरा वहाँ से उठाती है और लेके चली जाती है ना किचन में, और जाके उनको रख के साफ़ वाफ़ कर गुरा के रख देती है ना। तो उधर से नुपुर नीचे आ जाती है ना, और कहती कि चलो फिर मैं निकलती हूँ ना। तो कहती कहाँ निकलती हूँ मैडम। तो कहती मैंने बोला था ना मैं ऑफिस जाऊँगी। तो कहती कि जाऊँगी नहीं,
हम दोनों जाएंगे और मम्मी के आने के बाद, जब तक मम्मी का मतलब देख के चलना होगा। मैं कैसे संभालूंगी यार मम्मी को, उनको कूल डाउन करवाना है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं पड़वाना, ध्यान है ना सब कुछ। तो कहती हाँ हाँ ठीक है, पर मेरे को जाना ज़रूरी है। तो कहती ज़रूरी नहीं है, मैं मैनेजर को कॉल करके बोल दूँ तुम्हारे कि थोड़ी देर बाद में आएगी। तो कहती अच्छा यार, पर सब गड़बड़ हो जाएगा यार ऐसे तो। वो कहती कुछ नहीं होता ना, मम्मी आने वाली है, वैसे भी रोज़ आ जाती है इस टाइम पे ना। तो कहती हाँ आने तो वाली है। तो कहती चलो भाई रेडी हो जाओ फिर, जंग के लिए तैयार। तो कहती हाँ बिल्कुल तैयार था। ऐसे करके फिर दोनों आती है, वो जो लैपटॉप होता है ना उसको पापा के रूम में रख देती है। पापा उसके कहते कि क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे थे। तो कहती पापा वो ऑफिस। तो कहती ऑफिस, तुम क्यों। तो कहती वो मतलब मैनेजर ने बोला है, मुझे बुलाया है, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से जाना पड़ेगा। किसी एक को होना ज़रूरी है वहाँ पे, मतलब जो अपना यहाँ का मेंबर हो ना उसी को रहना ज़रूरी है, वरना नहीं होता तो फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से जाना पड़ेगा। तो वो कहती हाँ चले जाना, पर अभी अभी मत जाओ ना, अभी मेरे मेरे सपोर्ट के लिए कोई तो रहे हो रे भाई। तो ऐसे करके करने लग जाते ना, वाह 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 पापा बस नौटंकी बहुत हुई, मैं हूँ अभी थोड़ी देर। तो ऐसे करके फिर नूपुर कहते ना, तो उसके पापा कहते चलो फिर तुम भी सूप वूप खा लो ना थोड़ी बहुत। तो कहते अरे पापा आप भी ना, क्या ऐसी गंदी सूप कौन खाएगा। तो नव्या कहती देखा पापा, वो उस टाइम पे तो बच गई, अब नहीं बचेगी देख लेना। तो ऐसे करके उसको मारने लग जाती ना। तो कहती क्या क्या आउच, ऐसे कौन मारता है भाई, पागल हो क्या, लगती है यार। तो कहती लगती है तो तारीफ भी लगती है, और जो बुराइयाँ करती हो ना वो भी दिल पे आके लगती है सीधा, समझ नहीं आता तुम्हें, मैंने कितनी मेहनत से बनाया, कुछ उसकी दया वया है कि नहीं तुम्हें। तो कहती अरे बहुत अच्छा है, जाके देख के आओ एक बार। वो कहती क्या देख के आओ। तो कहती अंदर किचन में देख के आओ। तो कहती अच्छा ठीक है जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो किचन में जाती है, और उसमें देखते ना जहाँ पे उसने छोड़ा था ना वो है ही नहीं, खाली एकदम। तो कहती हैं ये कहाँ गया नुपुर, ये कहाँ गया। तो कहती हाँ तो अब मुझे क्या पता कहाँ गया। तो कहते अच्छा मतलब तुमने खाया ना। तो कहते हाँ मैंने खाया। तो कहते अच्छा तो अच्छा था इसलिए खाया ना। तो कहती हाँ तभी तो खाया, वरना थोड़ी खाते हैं। तो कहती अच्छा यार फिर मेरे लिए तो रहा ही नहीं। तो कहती कि तुम्हारे लिए अब और बनाएंगे, वो मैं बनाऊंगी ठीक है। तो कहती क्या यार मेरे लिए भी तो रखना था ना थोड़ा सा। तो कहती अच्छा तुमने टेस्ट भी नहीं किया ना तुम्हारे हाथ का। वो कहती नहीं। तो कहते अच्छा यार अब सॉरी ना उसके लिए, पर मैं भूल गई थी उस टाइम पे, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि यार कढ़ाई तक मैंने एकदम चाट ली। तो कहती ओहो थैंक यू। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना, थोड़ा शर्माने लग जाती। तो नूपुर कहती है अरे हे मेरी शर्मानी कुड़ी, शर्माना स्टार्ट हो गया इसका है ना। ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती चुप ना, पापा बैठे सामने कैसी बातें करती रहती है। तो कहती अच्छा चलो ठीक है यार, मेरे को ऐसे लग रहा है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो कहती क्यों पागल हो क्या, कितनी बार बोला मम्मी का वेट करना है तो समझ नहीं आती। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ नहीं जा रही, मैं मजाक कर रही थी कि तुम क्या रिएक्शन देती हो। तो कहती अच्छा चलो ठीक है बैठो यहाँ पे। तो ऐसे करके उसको पापा के साथ बैठा देती है, और खुद भी मतलब बैठ जाती है ना वहीं पर। वो तीनों बातें कर रहे होते हैं अच्छे से कि कैसे पापा अब क्या करना पड़ेगा। तो वो नूपुर को समझा रहे होते ना कि क्या बेटा वहाँ पे करना है, और नव्या को भी साथ ले जाइए, यहाँ पे बोर हो जाएगी तुम्हारी मम्मी को, ऐसे मतलब आने के बाद सब मैनेज होने के बाद ही जाना, पहले मत जाना, मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है। तो कहते अच्छा अच्छा हाँ पापा मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, और मैं चली जाऊँगी बाद में, और नव्या को साथ ले जाऊँगी ठीक है। तो नव्या एक काम करो तुम नहाने चली जाओ। तो कहती नहाने क्यों, सुबह तो नहा के गए थे। तो कहते अरे रेडी होके आ जाओ ना, ऐसे इसमें चलोगी क्या लोअर टी शर्ट में। तो कहती अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो ऐसे करके फिर नव्या मतलब रूम में चली जाती है, और जल्दी से रेडी वगैरह होने लग जाती है ना। उधर उसकी मम्मी आ जाती है, और नीचे हल्ला मच रहा होता है फुल। तो मतलब जो अपनी नव्या है उसको आवाज़ आती ना। तो कहती हैं ये रोने की आवाज़ किसकी आ रही है भाई। तो ऐसे घबरा के नीचे भाग के आती ना, तो देखती है कि आगे मम्मी ऐसे रो रही है, आंसू आ रहे हो। कहती ये क्या हुआ है आपको, कब हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसे करके पूरी मतलब लगा रही होती है। तो नव्या उनको मतलब पकड़ रही होती है ना हाथ से कि मम्मी कुछ नहीं हुआ, पापा बिल्कुल ठीक है, ये देखो पापा चल भी सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे करके पापा को मतलब थोड़ा सहारा दे के कर रही होती है ना कि ऐसे ऐसे हो गया था, आप टेंशन ना ले, बिल्कुल सही है पापा एकदम रेडी एकदम। तो ऐसे करके उनको समझा रही होती है। तो नव्या भी उनके पास आके बैठ जाती है, और उसके मम्मी का हाथ पकड़ के ऐसे मतलब काम डाउन करवा रही होती है ना, उनके हाथ को ऐसे रब कर रही होती है ताकि वो बेहोश ना हो ना, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ऐसे जब वो ज़्यादा टेंशन ले लेते ना। तो ऐसे दोनों मतलब लगी होती है ना उसकी मम्मी को शांत करवाने के लिए। तो उसके पापा कहते हैं अरे मैं ठीक हूँ, ये देखो मैं नाच के भी दिखा सकता हूँ, ये देखो बिल्कुल ऐसे करके सारी मतलब जो उनको उनसे हो सके ना वो चीज़ें मतलब कर रहे होते हैं ना तीनों मिलके। तो उसकी मम्मी कहती हुआ कैसे, ये कब हुआ, क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ही होना था क्या, सब हमारे साथ ही होता है क्या ऐसे। तो ऐसे करके कह रहे थे तुमने मुझसे झूठ बोला, ऐसे सारी बातें वो कर रही होती ना। तो उसके पापा लोग सब उसको ऐसे मतलब शांत करवा रहे होते ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।